देखना। प्रणाम सुंदर साहब जी। आप श्री राज महाराज विधान के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं। अर्श में प्रीतम के मुख के ऊपर के अपार गुण सारे इश्क की वजह से है। एक एक गुण से इश्क ही झलकता है। अर्श का हर सुख, हर लीला, हर अदाए इश्क के वास्ते। प्रीतम स्वयं ऐसे आशिक है कि अपने रूहों को अनंत अदाओं से रिझाते। आज सुबह से बात ही प्रेम की चल रही है, इश्क की चल रही है। प्रिया के एक एक गुण अंग में इश्क ही झलकता है। आशिक रूहें इन्हीं इश्क की दीवानी है। हम रूहों को बिना प्रेम के और कोई बात सुहाती ही नहीं। और अर्श में इश्क के सिवा और कुछ है नहीं। दरिद्र कह रहे हैं, कहना, सुनना, देखना, अर्श की सारी लीला। बातें होती है तो भी इश्क की, सुनते हैं तो भी इश्क की, और देखते हैं तो भी नजरों में भी इश्क ही भरा पड़ा है। बिना इश्क और कोई बात अर्थ में हो ही नहीं सकती। अर्श चीज न इश्क बिन। परम धाम में कोई भी नियामत इश्क के साथ नहीं हो सकती। प्रीतम का दिल ही जब लीला कर रहा है, धनी का दिल का ही व्यक्त स्वरूप पूरा परमधाम है, तो उनके दिल के अंदर तो वो गंज इश्क भरा पड़ा है। वही इश्क जब लीला में प्रकट होता है तो लीला भी इश्क की तो होती है। जो दिल में भरा होता है वही तो प्रकट होता है। और कौन सी बात प्रकट होगी? तो प्रीतम के दिल में इश्क के सिवा तो कोई बात है नहीं। तो इसीलिए अर्श की सारी नियामतें इश्क से भरपूर परिपूर्ण ऐसी ही है। जो कछु सुखा खंडा सो सब इश्क पुराना। अर्श की सारी नियामतें, जो कछु सुख अखंड, अर्श के जो भी सुख है वो इश्क के वास्ते ही है, इश्क की वजह से है। इश्क देना, इश्क देना, यही तो काम है। और सारी नियामतें हम रूहों को इश्क वास्ते ही धन्य स्वर्ग धारण करके वहीं पे दिए हैं। तो इश्क के बिना और क्या बात हो सकती है? प्यार की पूर्ण मेरे प्रीतम का अर्श के अंदर बह रहा है। इसलिए कहा कि अर्श की जो भी सुख है, सारे सुख इश्क से लबालब भरे पड़े। अर्श में पिया के संग हम जितनी भी लीलाएं करते हैं, सारी लीलाएं इश्क की वास्ते है, इश्क की परिपूर्ति के लिए। हम रूहों के दिल में इश्क उपजाने के वास्ते ये सारी लीलाएं। धनी जी ने कह दिया ना, तुम इश्क उपजावने करू सो कई उपाय। कई उपाय माने कई प्रकार की लीलाएं जो हो रही है अर्श में, प्रतिपल नई नई लीलाएं
प्रीतम हम रूहों के साथ करते रहते। पूरा 25 पक्ष का अर्श प्रीतम के संग नई नई लीला करने के वास्ते ही है। इसलिए कहा कि जो कछु सुख अखंड, जो अखंड सुख अर्श में मिल रहे हैं सो सब इश्क से भरे पड़े। अब चाहे वो जल का सुख हो, चाहे जुल का सुख हो, महलातों का सुख हो, चाहे बाग बगीचों के सुख हो, पशु पंछी के सुख हो, या पश्चिम के चौगान में दौड़ने का सुख हो, आसमान का सुख हो, चाहे जिमी का सुख हो, सारे सुख इश्क से ही लबालब भरे हैं। जो कोई अर्श जिमियों में पशु या जानवर, अर्श के अंदर जो कोई वहां का अस्तित्व है, इसीलिए मैंने सारी नियामतें, पशु पंछी हो, चाहे खुदी खुशहाली हो, जल वायु आकाश हो, तेज ज्योत जिमी हो, वन बगीचे पौधे हो, या अर्श की कोई महलाते हो, सारी की सारी नियामतें इश्क के वास्ते। तो इसलिए कहा उन्होंने कि अर्श के जो पशु पंछी या जानवर है उनका अस्तित्व भी हम रूहों और राज्य के बीच इश्क की लीला के वास्ते है। तो वो सारा स्वरूप भी इश्क से ही लबालब भरा है। पशु पंछी भी इश्क के ही स्वरूप है। और जब हम लीला करने के लिए चलते हैं तो उन पशु पंछियों के ऊपर जब सवारी करते हैं तो सवारी भी इश्क के वास्ते होती। पशु पंछी को लेकर जब या तो लाल चबूतर पर बैठते हैं या वनों के अंदर चले जाते हैं तो सारी लीलाएं वहां भी हम रूहों को इश्क के वास्ते, तो वो स्वरूप भी इश्क के ही है। तो स्वरूप सारे इश्क के, एक जरा न इश्क बिगाड़ा। तो अर्श के ये सारे स्वरूप, पशु पंछी, खुबी खुशहाली या जो कुछ भी, सारे स्वरूप इश्क के ही बने हैं, इश्क के वास्ते ही बने। तो उनके अंदर इश्क ही लबालब भरा पड़ा है। ध्यान से सुंदर साथी, अर्श की सारी नियामतें प्रीतम का ही नूर है। चारों तरफ प्रीतम का ही दिल लीला कर रहा है। प्रीतम का दिल ही व्यक्त रूप में अर्श के अंदर लीला कर रहा है। पशु पंछी या अर्श की जितनी भी नियामतें हम देखते हैं या सुख लेते हैं वो सारे मेरे प्रीतम के ही स्वरूप। अब जब वो प्रीतम का स्वरूप ही हम रूहों के साथ लीला कर रहा है तो बिना इश्क कहां से लीला? और कोई लीला अर्श में हो ही नहीं सकती। अर्श में और कोई चीज है ही नहीं और दूसरा कोई है नहीं, तो लीला कौन सी अलग होगी? प्रीतम का प्यार ही अनंत स्वरूप धारण करके अर्श में लीला कर रहा है। हम रूहे ही उनके इश्क के स्वरूप है। तो इसी तरह सारी नियामतें भी उन्हीं के इश्क का स्वरूप। तो जहां भी नजर करेंगे वहां इश्क ही दृष्टिगोचर होगा। वहां की इसलिए कहा कहना, सुनना, देखना। अर्श में कोई बात होती है
पशु पंछी भी चिल्लाते हैं, चहूकते हैं, तो वो भी हम रूहों को इश्क के वास्ते। आसमान में उड़ते हैं तो भी अनंत कलाएं करके हम रूहों को रिझाते। पुष्प से सुगंधी बहती है तो भी हम रूहों के रिझाने के वास्ते बह रही है, क्योंकि वो सुगंध भी मेरे प्रीतम है। और कुछ है ही नहीं प्रीतम के सिवा, तो लीला इश्क की ही तो हो। भेद क्या है, इतना ही हम समझ। हम रूहों को रिझाने के वास्ते अर्श की अनंत न्यामत है। आशिक, हम माशुक रूहों को अधिक से अधिक सुख देने के वास्ते स्वयं ही अपार स्वरूप धारण करके खड़े हो गए। वो स्वरूप बनकर हम रूहों को रिझाते, तो वो स्वरूप आपस में एक दूसरे से भी प्यार करते हैं, और वो प्यार भी हम रूहों को रिझाने के वास्ते। पशु पक्षी अपनी चांच में चांच रख प्यार करते हैं, तो उस प्यार को देखकर हमें प्रीतम की और अधिक लगा बन जाता है। वो सारा प्यार हम रूहों को रिझाने के वास्ते। वहां रोशनी भी हम रूहों के लिए रिझाने के वास्ते, वहां का तेज वो भी हम रूहों के रिझाने के वास्ते। अर्श में सारा कुछ चेतन है, वहां जिमी की रेती का एक कण भी चेतन है। जब चेतन है तो उसका काम यही है कि हम रूहों को रिझाने का। तो रेती का कण भी हम रूहों को कैसे रिझाता है? तो जैसे ही जिमी के ऊपर हमारे पैर पड़ जाते हैं, तो रेती का कण भी इतना नरम मुलायम होते हुए जिमी के अंदर धंसता चला जाता है, ताकि हम रूहों के पैर में जरा सा भी चुभन न हो जाए। ये इश्क है मेरे प्रीतम का, ये प्यार है उनका। इस वास्ते यहाँ पे कह दिया कि जो कुछ भी अखंड में है वो सारा हम रूहों के इश्क के वास्ते है। दूनी पंखे बिछोहा न सहे, वह आगे ही उड़े अरवा। इश्क में कुर्बानी, इश्क में जुदागी का एहसास, तड़प कैसी होती है। धनी जी ये बात यहाँ के दृष्टांत देकर ही तो बताएंगे। इसीलिए कह रहे कि इस संसार के पंछियों के अंदर, इस संसार के पंछियों के अंदर भी इतना प्यार भरा पड़ा होता है कि अपना साथी यदि छूट जाए, अपना साथी यदि मर जाए, तो दूसरा साथी अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे देता है। एक सारस नाम का पंछी होता है, वो जोड़ी कभी खंडित होती ही नहीं, क्योंकि दो में से एक यदि चल बसा तो दूसरा उसी पल अपना प्राण त्याग देता है। धनी जी कह रहे कि इस संसार के अंदर पशुओं ने, पंछियों में भी इस तरह का प्यार होता है। गिरत है आकाश से, होत है पुरजा पुरजा। क्या करता है? आसमान से अपने आप को जिमी पर गिरा देता है, और होत है पुरजा पुरजा, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, अपना अस्तित्व खत्म कर देता है। अपने प्रीतम के बिना उसका जीना आराम हो जाता है।
ये अर्श के अंदर कैसे होंगे? धनी जी कह रहे हैं कि इस जिमी के अंदर इतना प्यार होता है। रोज चर्चा में यहाँ पे हम लैला मजनू, श्री फरहाद और इसी तरह और कईयों के नाम लेते हैं जो प्यार की मिसाल बनकर खड़े, जो अपने साथी के सिवा रह न सके। ऐसी मिसाल जो अपने प्रियतम या प्रियतमा के बिना जिंदा न रह सके, उनके लिए अपने आप को समर्पित कर दे। ऐसे एक नहीं, यहाँ पे अनंत दृष्टांत मिलेंगे जिसमें प्रेमी एक दूसरे के लिए, यदि ऐसा लगे कि ये दुनिया उनको मिलने नहीं देगी, जुदा रहना संभव नहीं है, तो एक साथ हाथ में हाथ पकड़कर अपना प्राण त्याग कर देते। वो इश्क है, प्यार वो है जिस प्यार में एक दूसरे के प्रति सिर्फ और सिर्फ समर्पितता होती। प्यार में स्वार्थ नहीं होता, प्यार में तो कुछ करके गुजर जाना होता है। प्यार में पार्टनर की खुशी होती है, अपनी खुशी नहीं देखी जाती। धनी जी यही समझा रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर, पंछियों के अंदर, जिसे हम बिना बुद्धि वाले कहते, उन पंछियों के अंदर भी इतना प्यार भरा पड़ा है कि जो अपने प्रीतम की जुदागी होते ही अपनी अरवाह को उड़ा देवे, अपनी जान को खत्म कर देवे और आसमान से ऐसे गिर जाए, होत है पुरजा पुरजा, अपने अंग के टुकड़े टुकड़े कर देते। इस संसार में ऐसा प्यार है। अब हमारा अर्श का वो प्यार, वो इश्क कैसा है, ये बात देखिए। ये पंखे प्रीता दुनिया की, होशी अर्श के कैसे जानवर। यदि इस संसार में ऐसी प्रीत होती है, अर्श के जानवर कैसे होंगे? जो बने ही इश्क के, जिनके अंदर इश्क के सिवा तो और कुछ है ही नहीं, और कोई चाहत ही नहीं, जिनका तो खाना पीना सब कुछ इश्क ही इश्क है, प्रीतम का दीदार ही उनका खुराक है, अर्श की लीला ही उनका प्यार है, उनका पीना है, और कुछ है ही नहीं। जो स्वरूप ही इश्क के बने हैं, वो अर्श के पशु पंछियों के अंदर, धनी जी कह रहे कि अब सोचो वो कैसा इश्क होगा। इस झूठ का इश्क ऐसा होता है कि जो अपने प्रीतम के लिए अपने प्राण त्याग देता है। अर्श में प्राण त्यागना तो होता नहीं, यहाँ प्राण त्यागना दृष्टांत इस वास्ते दिया कि प्राण त्यागने से बड़ी कुर्बानी और कोई हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी कुर्बानी क्या है? मरना। मरने से अधिक कुर्बानी और क्या हो सकती है? जिसने अपना आपा त्याग दिया, अपना अस्तित्व खत्म कर दिया, इससे अधिक और कुर्बानी क्या हो सकती है? तो जिस हमें फुरमा रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर ऐसा इश्क है, तो अर्श के जो इश्क की ही स्वरूप है, उनके अंदर कितना इश्क भरा था। वो कैसे एक दूसरों के प्रति अपनी कुर्बानी करेंगे, कैसे अपने प्रीतम को रिझाने के वास्ते अपार लीलाएं करते रहेंगे। अर्श में प्राण त्यागना तो होता ही नहीं है, क्योंकि वहां तो चेतनता भरी पड़ी है, वहां कोई प्राण त्याग ही नहीं सकता, मृत्यु है ही नहीं।
और मृत्यु न होते हुए भी कुर्बानी की आवश्यकता नहीं। तो अर्श में क्या है? सब इश्क लेना, इश्क देना। कैसे अपने प्रीतम को रिझावे, यही दिल में भाव बड़ा रहे। वह रिझने का नहीं, रिझाने का भाव। अरस परस एक दूसरों के साथ रिझाने के भाव बड़े हैं। और इस वास्ते कहा दनिज ने कि अर्श के जानवर कैसे होंगे? ये निमुनाइत ना बने और बताए क्यों कर। ये जो दृष्टांत भी दनिज जी है, मैंने कह दिया कि यहाँ के पंछी भी एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। तो दृष्टांत भी अर्श में काम नहीं लगेगा। अर्श में मृत्यु है ही नहीं। यदि मृत्यु होती तो अर्श की सारी नेमतें प्रीतम के लिए अपने आप को खत्म कर देती। कौन किसको खत्म करे? यही प्रीतम। तो प्रीतम क्या खत्म करे? पशु भी प्रीतम ही पशु बनकर खड़े हैं, प्रीतम ही पंछी बनकर खड़े हैं। तो क्या मर जाए? मरना तो है ही नहीं। वहां पे अस्तित्व ही प्यार के लिए है। तब अब उस नजरों से जरा अर्श की सारी नेमतों को एक बार फिर देख ले कि अर्श में एक एक नेमत के दिल में प्रीतम को रिझाने के कितने भाव भरे पड़े। और इसी वास्ते तो सुबह चांदनी चौथ में सब पशु पंछी मुजरा करने के लिए आते। बस दीदार ही उनका आहार हो जाता। एक दीदार के सिवा और कोई दिल में चाहत होती ही नहीं। अर्श जानवर कैसे? दृष्टांत भी यहाँ का कोई वहां पे लगता ही नहीं। सारी नेमतें प्रीतम का ही स्वरूप और प्रीतम को ही रिझाते हैं। यही तो स्वलीला अद्वैत है। एक प्रीतम के सिवा जहां और कुछ है ही नहीं, तो लीला किसके साथ करे? और इस वास्ते प्रीतम स्वयं अपने ही अनंत स्वरूप धारण करके अपने ही स्वरूपों के साथ वो लीला करते। ये अर्श की लीला है। इसलिए कहा कि ये निमुना अर्श में भी गलत हो जाता है। लेकिन क्या करूं? यहां मुझे बताना है रूहों को कि इश्क क्या होता है। तो किसका दृष्टांत देकर बताओ? बताइए क्यों कर? इस वास्ते पशु पंछियों का निमुना देकर, दृष्टांत देकर मैं आपको बता, अर्श में किसी भी प्रकार की कुर्बानी नहीं होती। अर्श में तो सुख लेना, सुख देना। यहां पे हमें कुर्बानी करनी, यहां पे सेवा करनी, यहां हमें प्रीतम के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना है। अपनी मैं खुद ही यहां पे लेकर बैठे हैं, मैं खुद ही हमें यहां पर निकालनी। अर्श में तो मैं है ही नहीं। जब मैं है ही नहीं तो निकालोगे कहां से? इस सारी नेमत, सारा सुख देने के वास्ते ही तो खेल में लेकर आए। अब निमुना बताते हैं खेल का और सूरत पहुंचाती है हमारी अर्श में। अर्श की बातें बताते हैं धनी जी के। देखो कैसे अर्श में पशु पंछी एक दूसरे से प्यार करते हैं। कितना अधिक एक दूसरे से भी प्यार करते हैं। इतना ही प्यार हम रूहों के साथ है और इतना ही प्यार प्रीतम के साथ है। और असल जिमी बराबर और उज्जवल ज्योत प्रकाश। प्रीतम का
इश्क पूर असल जिमी बराबर, अर्श की सारी जिमी इश्क से लबालब भरी है। अर्श का कोई चीज बिना इश्क के है ही नहीं, इसलिए कहा पूर असल जिमी बराबर, अर्श की सारी जिमी सारी नेमतें इश्क से लबालब भरी हुई। वहां की उज्जवलता, वहां की तेज, वहां की ज्योत, सुगंधी हवा, आसमान, बादल, जल, हर चीज में प्रीतम का इश्क ही झलक रहा। हवा भी बहती है तो इश्क से बहती है, सुगंध भी आ रही है तो इश्क की है, जल भी उछल रहा है। और इस वास्ते तो जब जमुना जी के किनारे पे चलते हैं ना, तो जमुना जी स्वयं हमें अपनी ओर इतना आकर्षित करती है कि हम एक पल के लिए भी रह नहीं सकते और छलांग लगाकर जमुना जी के जल के अंदर कूद जाते हैं। इतना प्यार, इतना आकर्षक वो जल भी है, इतना ही आकर्षक अर्श की जिमी। जैसे हम जहां भी अपने चरण रखे वो अपनी हथेली जैसे रख लेते हो कि कहीं मेरे रूह के पैर में कोई चीज चुभन न हो जाए, अपनी हथेली पे जैसे उठा लेते हैं। बड़े बड़े वृक्ष झुक कर सेजदा करते, आसमान के पंछी तू ही पिया पिया करते उड़ते रहते, जिमी के पशु प्रीतम के आगे पीछे पिया पिया तू ही करके घूमते रहते हैं। तेज भी देख रहा है तो पूरा इश्क से भरा हुआ, उज्ज्वलता अर्श की, जहां प्रीतम है वही उज्ज्वलता ही उज्ज्वलता है, चारों तरफ उनका ज्योत प्रसरी हुई है और वो सारी नियामतें इश्क से भरी है। जित देखू तित लाल, चारों तरफ मेरे प्रीतम का इश्क ही छाया हुआ है। तो इश्क के बिना की तो कोई बात अर्श में है ही नहीं। पूर्व असल जिमी बराबर, बराबर लबालब भरी हुई, अर्श की जिमी इश्क से पूर्ण लबालब भरी हुई, अर्श की उज्ज्वलता, तेज, प्रकाश, वो भी इश्क से ही भरे हुए हैं। कहो काम ज्यादा ना देखिए, और जोत भर्यो अवकाश। कहूं कम ज्यादा न देखिए, और जोत भरे अवकाश, कहीं कम नहीं है कहीं ज्यादा नहीं। उज्ज्वलता में ज्यादा इश्क है, तेज प्रकाश में ज्यादा इश्क है, हवाओं में ज्यादा प्यार है कि खुशबू में ज्यादा प्यार है, आसमान में ज्यादा प्यार है कि जिमी में ज्यादा प्यार। धनी जी कह रहे हैं अर्श में कम ज्यादा कछु है ही नहीं। कैसे हो सकता है? सारे के सारे स्वरूप ही जब प्रीतम के है तो कम ज्यादा कैसे हो सकता है?
सारी चेतनता ही प्रीतम की ही अंग की नूर है, तो वहां कम और ज्यादा वो हो ही नहीं। ज्यादा न देखिए और जोत भरो अवकाश, प्रीतम का इश्क ही पूरी जिमी में, पूरे अर्श में चारों तरफ छाया हुआ है। बस एहसास होना चाहिए। अर्श का चितवन देखने का नजरिया बदल जाना चाहिए। अर्श की नियामतों में जहां भी नजर करे वहीं प्यार ही प्यार नजर आना चाहिए। और जब एक स्थिति हो जाएगी तब चितवन में प्रीतम के प्यार के सिवा और कोई चीज नजर ही नहीं आएगी। कुछ नजर आएगा, सारा प्यार ही, उनके अंग का नूर ही तो लीला कर रहा है। इसलिए तो मैंने कहा कि अर्श में दो ही चीज है, एक नूर और एक इश्क। हर नेमत प्रीतम के नूर से है और हर नेमत में प्रीतम का इश्क बना पड़ा है। इश्क के सिवा और कुछ है ही नहीं, प्यार ही पिया है, पिया ही प्यार। प्यार के सिवा और कोई बात अर्श में हो ही नहीं सकती। इस वास्ते कहा कि कम ज्यादा चीज कम न हो सकती है, न ज्यादा हो सकती है। जोत भरो आकाश, चारों तरफ प्रीतम का प्यार ही नजर आता है। पशु पंखी सब में पुराना, दिल चाहा पुराना बाना। पशु पंछी सब में पूर्ण, पशु पंछी के अंदर भी इश्क पूर्ण रूप से भरा पड़ा है। तो कैसे बता दें कि वो इश्क है कैसा? जहां एक दूसरे के बिना एक पल के लिए भी रह न सके, वो इश्क है। वहां जिक्र ही इश्क की हो, शब्द भी इश्क के सिवा मुख से कोई न निकले। पशु पंछी सब में पूर्ण, सभी के अंदर इश्क पूर्ण पूर्ण रूप से लबालब भरा हुआ है। दिल चाहे पूर्ण बन, वनों के अंदर, वृक्षों के अंदर, बगीचों के अंदर, फंवारों के अंदर, फलों के अंदर, एक एक पत्ते, एक एक फूल, कहीं भी नजर पड़ेगी हमारी, इश्क ही पूर्ण नजर आता है। अर्श की जिनी, अर्श की उज्ज्वलता, तेज, ज्योत, प्रकाश, वायु, हवा, जल, आसमान, वन, बगीचे, उनके पत्ते, डालियां, कैसे कहे, कोई चीज प्रीतम के इश्क के वंचित नहीं है। हर चीज लबालब भरी है इश्क से, पूर्ण, न कम न ज्यादा, पूर्ण। इससे अधिक हो नहीं सकता अंदर, और कम किसमें है नहीं। पशु पंछियों में भी पूर्ण है और वनों के अंदर भी प्रीतम का इश्क पूर्ण रूप से भरा हुआ है।
इन जिमी पशु पंखियों जिकर करे रोशाना। और ये पशु पंछी जिक्र करे रोशन, पल पल प्रीतम का ही जिक्र कर। बस दिल में एक ही भाव है, रिजाना। अर्श की सारी नियामतों के दिल है। दिल जो चेतन होता है उसके भीतर होता है, और अर्श की सारी नियामतें चेतन है। और सभी के दिल में एक ही बात होती है, रिजाना, कि कैसे हम प्रीतम को रिजावे, क्या करे तो प्रीतम खुश हो जाए, क्या करे ताकि प्रीतम के मुख की मुस्कान कभी कम ना हो जाए। सारी नेमतें बस पिया पिया, तुही तुही, तनी तनी, यही जिक्र में लगी हुई। बोलने की आवश्यकता नहीं है। यहां तो बोल के हम व्यक्त करते हैं, पिया पिया धनी धनी। मुख से शब्द नहीं निकलेगा, अंतर मन में बस वही बात, वही रटन चलता ही रहेगा। एक ही तमन्ना रहेगी अंदर कि मैं प्रीतम को रिझाऊं। और उनको रिझाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, वो करने के लिए वो तत्पर रहे। चाहे प्रीतम के लबों की हंसी के वास्ते वहीं पे नृत्य करना पड़े तो नृत्य करते हैं, गाते हैं तो गाना गाते, चहुकते हैं तो चहुकते, अनंत प्रकार की अदाएं करती है, अनंत प्रकार की अदाएं करती है। दिल की भरा पड़ा है कि प्रीतम को रिझाना है। एक ही उनकी जिक्र है। जिक्र माने मुख से शब्द बोलना नहीं होता है। जिक्र माने दिल के अंदर मन में यही बात भरी पड़ी है कि मैं कैसे अपने आशिक, अपने प्रीतम को रिझाऊं, कैसे उनको खुश कर दूं। और आशिका वहदत के इन्हों बड़ी पहचान। और आशिक वहदत के, प्रीतम के, वहदत के आशिक, प्रीतम के दिल की धड़कन, अमर रूहें, प्रीतम के इश्क के स्वरूप, अमर रूहें, इनकी बड़ी पहचान, इन्हों बड़ी पहचान, सारी नियामतों को रूहों की अच्छी तरह से पहचान है। मैं हर बार ये बात समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुंदर समझ। अर्श के अंदर रूहें और प्रीतम, इनके बीच के इश्क का नाता, और इस नाता को निभाने के वास्ते अर्श की सारी नियामतें, पशु पंछी इश्क का ही स्वरूप है, लेकिन वो स्वरूप हम रूहों को रिझाने के वास्ते, अर्श के वन बगीचे इश्क का ही स्वरूप है, लेकिन हम रूहों को रिझाने के वास्ते, प्रीतम हमें रिझाने के वास्ते वन और बगीचे बनकर खड़े हैं। प्रीतम हम रूहों को रिझाने के वास्ते जल, जिमी, वायु, आकाश बनकर खड़े। प्रीतम हम रूहों को रिझाने के वास्ते पशु पंछी, खुली खुशहाली जानवर बनकर खड़े। ये सभी नियामतों को भी
हम आशिक रूहों की पहचान है कि एक कौन है, मेरे प्रीतम का ही स्वरूप, और मेरे प्रीतम रूहों के सारी अर्श की नियामतें भी हम रूहों को रिजाने में लगी है। किस तरह से यहाँ पे मैं समझाऊं, प्रीतम के दिल में प्यार अधिक उमड़ रहा है और इस वास्ते वो जल बन गए और हमें जल के अंदर ले गए। तो जल उसको है, मुझे इन रूहों को रिजाना है। ये रूहें मेरे प्रीतम की लाडली आशिक है। जल भी इश्क का ही स्वरूप है। फिर वही की वही बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है। लेकिन सारी नियामतें हम रूहों को रिजाने के लिए है। ये चौपाई में धनी जी ये कह रहे हैं कि और आशिक वाहिदत के, हम रूहों को वाहिदत के आशिक कह दिया। इन्हू बड़ी पहचान, सारी नियामतों को इन आशिक जो हम रुके हैं उनकी पहचान है। पशु पंछियों को भी हमारी पहचान है और अर्श की नियामतों को भी हमारी पहचान है कि ये राज्य की सबसे लाडली है, इनको रिझाना है। सारी नियामतें अर्श की हम रूहों को रिझाने के वास्ते है। हम इश्क के स्वरूप है, बाकी भी इश्क के स्वरूप है, लेकिन आनंद देने के वास्ते। उनके साथ इश्क की लीला नहीं है, इश्क की लीला हम रूहों के साथ है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको नहीं चाहते। जैसे हम अपने परिवार के संग, एक दृष्टांत दे रहा हूं, यहाँ पे जिस भी मकान में जहां भी हम रहते हैं, तो उस मकान से, उस मकान की सारी चीजों से, वहां पे हमने पाले हुए पशु या जानवर से, सबसे हमें प्यार होता है। अरे हमारे घर के फर्नीचर सोफा बना है तो उससे भी हमें प्यार होता है, लेकिन उस सोफे को कोई तोड़ दे तो हमारा दिल टूट जाता है। वहां प्यार है हमारा, लेकिन जो प्रीतम के संग प्यार है वो प्यार और सोफा के साथ नहीं हो सकता। जो प्रीतम के संग प्यार है वो पाले हुए कुत्ते के साथ नहीं हो सकता। जो प्रीतम के संग प्यार है वो घर के फर्नीचर के साथ नहीं हो सकता। वो सारा प्यार की लीला के लिए, लेकिन प्यार जिससे है वो तो हम आशिक रूह है। इस दृष्टांत को अर्श की और विशालता में लेनी चाहिए। प्रीतम के दिल का प्यार हम आशिक रूहों के रूप में लीला कर रहा है। अब प्रीतम हमें चाहते हैं, अपनी रूहों को बहुत प्यार करते हैं, तो कैसे रिझावे वो? तो इस वास्ते रंग महल बनकर खड़े हो गए। चल आजा मेरी रूह, नौ भौम दसवीं आकाशी अनंत, वहीं पे सुविधाएं करके हम रूहों को रिझाते। वो सारी नियामतें भी हम रूहों को रिझाती है, क्योंकि उनको पता है ये प्रीतम के दिल का स्वरूप। और इसी तरह चारों तरफ फिरते जाओ, अर्श के 25 पक्ष जहां भी घूम जाओ, सारी नियामतें हम रूहों को रिझाने के वास्ते प्रीतम में बनकर खड़े हो गए। ये यहाँ पे कह रहे हैं और आशिक वाहिदत के, हम आशिक रूही जो वाहिदत के है, इन्हों बड़ी पहचान, ये अर्श की सारी नियामतों को आशिक रूहों की अच्छी तरह से पहचान है। यही खूब खिलौने हक के, मुख में भी सुनावे
यही खूब खिलौने हक, ये सारी नियामतें है, ये राज्य के दिल के खिलौने हैं। ये सारी मुख मीठी बातें करते 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 रिझाते हैं, वो हम रूहों को रिझाने के वास्ते खिलौने हैं। चाहे पशु पंछी हो, चाहे जल जिमी हो, सारे खिलौने यही खूब खिलौने हक के हम रूहे प्रीतम के माशूक है। और आशिक अपनी माशूका को रिझाने के वास्ते क्या नहीं करता। यहां आशिक को पूछो तो यही जवाब होगा, तू कहे तो आसमां से चांद तारे ले आऊं। अच्छा है कोई माशूका कहती नहीं है कि एक आध तारा लेकर आए। यहीं पे यही आशिक कहता रहता है कि तू कहे वो करूं मैं। आशिक का काम ही यही है, माशूका के इर्द गिर्द घूमते रहना, अपनी माशूका की पसंद की एक एक चीज को लेकर आना, अपनी माशूका की पसंद के कपड़े पहनना, अपनी माशूका की पसंद के हिसाब से सारी काम करते रहना, ये आशिक का काम है। मेरे प्रीतम ऐसे आशिक है कि हम रूहों को रिझाने के वास्ते स्वयं ही अनंत स्वरूप बनकर खड़े हो। और ये अनंत स्वरूप क्या है? हक के खिलौने। जैसे हमें यहाँ खेलने के लिए खिलौने दिए जाते हैं ताकि हम खुश हो जाए। हमारे खिलौने अलग है। अर्श में ये सारे सुख, खिलौने का मतलब यहाँ के खिलौने से कोई मतलब ताल्लुकात नहीं है। खिलौने का मतलब है रिझाने की चीज, खुश करने की कोई भी वस्तु को खिलौने का। इस वास्ते अर्श की सारी नियामतें हक के खिलौने हैं, उनके खिलौने दिल की रचनाएं इस वास्ते हैं तो हम रूहों को रिझाने के वास्ते। और इस वास्ते सारे खिलौने मुख मीठी बानी सुनावे बान, अपने मुख से मीठी मीठी बात करके हम रूहों को रिझाती। ये काम आशिक का है, मेरे प्रीतम का ये काम कि अपने आशिक रूहों को रिझाना है। खूबी खुशाली पुराना सुंदर शोभा चित्रमान। खूबी खुशहाली पूर्ण। खूबी खुशहाली कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। इस सारी नियामतों के अंदर जितनी भी खूबियां भरी पड़ी है, उनके अंदर रिझाने के जो खुशहालियां भरी पड़ी है, और वो कैसे खूबियां है? तो सुंदर शोभा धारण कर रखी है, सुंदर चित्रामन धारण कर रखा है, रंग बिरंगी स्वरूप धारण कर रखे। ध्यान से सुंदर साहब जी, ये बात जब प्रीतम की आशिकी का पता तब चलेगा। दावा तो हमने ले लिया था कि हम आपके आशिक हैं। यहाँ अपनी आशिकी प्रीतम बता रहे हैं, उनकी आशिकी का हमें अब एहसास हो रहा है कि इल्म से कि कैसे मेरे प्रीतम हम रूहों को रिझाते हैं, कैसे नई नई खूबियां, कैसे नए नए चित्रामण, अनंत रंग, पंछियों के पंख के रंग के अंदर भी कई रंग भरे पड़े हैं, उनकी चोंच के अंदर भी कई रंग भरे। यहाँ एक मोर हमने देख लिया है, देख लो कितने रंग भरे। अर्श के सारे पशु पंछी
इसी तरह अनंत रंगों के चित्रमण के साथ कई प्रकार की खूबियां दिल में धारण करके हम रूहों को रिझाने के वास्ते खड़े हैं। काम एक ही है, हम रूहों को रिझाना, प्रीतम को जिक्र करना, तू ही। उनके दिल में यही भाव है। उनको पता है कि ये रूहें हैं, वो मेरे प्रीतम की सबसे प्यारी है, तो रूहों को रिझाओ तो प्रीतम को रिझाने के बराबर है। जब हम रूहों को रिझाएंगे तो प्रीतम हम पे और अधिक खुश हो जाएंगे कि वाह यार, तूने मेरी रूह को खुश कर दिया। इस वास्ते एक खूबी खुशहाली की अनंत चित्रमण करके हम रूहों को रिझा रहे हैं। नैन श्रवणया चौच मुखा गान करे निसदीना। नैन, श्रवण, चौंच या मुख, पंछियों की चौंच होती है और पशुओं के मुख होते। अपने नैनों से कई प्रकार के इशारे करते हुए, कई प्रकार के नयन मटकाते हुए, नैनों से भी हमें रिझाते, अपने श्रवणों से मीठी मीठी बातें सुनती हम रूहें कहते हैं, वो सुनते हैं, वो कहते हैं, वो हम सुनते हैं। और अपने मुख से मीठी मीठी आवाज निकाल, अपने मीठ मुख से मधुर स्वर से गाते हुए पशु पंछी भी हमें रिझाते। यहाँ एक कोयल कूकती है, तो उस कोयल के चोंच से निकले हुए मधुर स्वर से हम इतने रोमांचित हो जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि बस कोयल बार बार बोले और हम सुनते रहे। यहाँ की एक मोर टहुकता है और उस टहुकार में हमें इतना आनंद आता है कि बस सुनते रहे। हमें तुरंत ही वो सारा नजारा नजरों में आ जाता। पंछी भी गाते हैं, पशु भी गाते, गा कर अपने नैन मटका कर अनंत प्रकार की लीला करते हुए रात दिन हम रूहों को रिझाते रहते। काम ही यही है। इस वास्ते ही उनका स्वरूप है कि हम रूहों को और प्रीतम को कई प्रकार के लीलाएं करते रिझाते रहे। इश्क इनो के क्यों कहूँ, जो हक के पिलायोला। उनके इश्क की बात क्या करूं, कहते हैं उनको इश्क किसने पिलाया है, जो हक के पिलाए। प्रीतम ने ही उनके दिल में इश्क भरा पड़ा है, हक के पियाल, प्रीतम ने उनको इश्क पिलाया है। तो जब प्रीतम का प्यार उनके दिल में भरा पड़ा है तो उनके दिल से जो निकलेगा वो प्यार ही तो निकलेगा। चारों तरफ प्रीतम का ही तो प्यार छाया हुआ है। इश्क इनों के क्यों कहूं, कितना अधिक इश्क है उनके अंदर, उसकी बातें मैं कैसे कहूं, क्या बातें कहूं। हक के पियाल, प्रीतम ने उनके दिल में प्यार भरा पड़ा है। प्रीतम ने प्यार भर दिया है और ऐसा प्यार भर दिया है कि उनके एक एक अदाओं से वो हम रूहों को रिझाती रहती। अब अकेले प्रीतम नहीं, अर्श की सारी नियामतें हम रूहों को रिझाती। प्रीतम के संग जब हम बागों में चले जाते हैं, वनों में चले जाते हैं,
तब तितलियां उड़ते उड़ते अनंत रंगों से हम रूहों के आगे पीछे घूमती रहे। पशु पंछी कई प्रकार के मधुर ध्वनि करते करते हम रूहों के आगे पीछे घूमते रहते हैं। अरे हमें उनके पंखों पर बिठाते हुए कई प्रकार की सैर कराते। वो बाग बगीचों के घास का एक तिनका भी प्रीतम का प्यार दिल में भरकर हम रूहों को रिझाते। वो पुष्प, वो लताएं कई प्रकार की सुगंध महकाकर हम रूहों को रिझाते हैं, क्योंकि उन पुष्पों के अंदर भी मेरे प्रीतम का प्यार भरा। अब और किस नियामत बाकी रह गई? इसलिए धनी ने कहा, इश्क इनो के क्यों कहूं जो हक के पिलायल। प्रीतम ने ही अपना इश्क इनके दिल में भर दिया है, तो वो जो उनके दिल से निकल रहा है वो प्रीतम का प्यार ही निकल रहा है। और ऐसे सारी नियामतें हम रूहों को रिझाती हैं। कोई कह ना सके नो बड़ाई, ये अर्श जिमी असल। इन पशु पक्षियों की बड़ाई के बारे में कोई कह न सके। ये अर्श की असल, जिमी के असल पशु पंछी, उनकी अर्श की तुलना, अरे उनकी इश्क की तुलना किसी के संग कर नहीं सकते। ऐसा लबालब इश्क उनके अंदर भरा पड़ा है। हक के पिया है, प्रीतम ने ही उनके दिल के अंदर वो प्यार भरा है, ताकि अपनी रूहों को प्रीतम रिझा सके। रिझाना है हम रूहों को, तो प्रीतम हमें रिझाने के लिए सभी नियामतों के अंदर अपना प्यार भर दिया, और सभी का प्यार हम रूहों को कई प्रकार के सुख दे रहा है। कैसे भी करके प्रीतम हमें खुश कर रहे हैं। सब गुण इनो में पुराना, नरम खूबी खुशबोए। जब प्रीतम का नूर ही तो वो स्वरूप है, तो प्रीतम के नूर की सारी खूबियां सभी के अंदर भरी पड़ी है। सब गुण इनों में पूर्ण, जो प्रीतम के गुण है, जो नूर के गुण है, अर्श में प्रीतम के नूर के गुण क्या है? चेतनता, नरमाई, कोमलता, सुगंधिता और तेजस्विता, ये मुख्य रूप से गुण है। और एक एक गुण के अंदर फिर अनंत गुण भरे पड़े। तो जो नूर का स्वरूप है, उनके अंदर नूर ही नूर भरा पड़ा है, तो वो नूर के गुण अपार सुख लेकर हम रूहों को रिझाते। उनके अंदर ही नरमाई है, खूबियां है और खुशबुएं, सुगंधी, तेज चेतनता, सारा सुख, सारे गुण अर्श की सभी नियामतों के अंदर लबालब भरा हुआ है। मुख बानी जोता चित्रा मना, ये हक के रिझावे सोए। मुख वाणी ज्योत चित्रामन, ये सारे गुण है अर्श के, सारी नियामतों के अंदर यही बात है कि कई प्रकार की चित्रामण करी हुई, कई प्रकार की खुशबूदार अंदर से हवाएं चल रही है। एक एक पशु पंछी के चोंच, मुख, पंख, उनके अनंत प्रकार की चित्रकारी से जैसे रंगे हुए। सारी नियामतों के अंदर इश्क ही इश्क भरा पड़ा है। और ए हक के रिझावे सोए, इस तरह वो प्रीतम को रिझाती, हम रूहों को रिझाती। अर्श की सारी नियामतों के अंदर ये सारे गुण भरे पड़े हैं, क्योंकि सभी नूर से ही है।
और नूर के गुण सभी के अंदर भरे। प्रीतम का नूर ही अर्श में व्याप्त है। प्रीतम का नूर ही अनंत स्वरूप धारण करके अर्श के अंदर व्याप्त है। और ये सारे गुण हम रूपों को और राज्य को एक साथ रिझाते हैं। जब ये बात समझ आएगी तब अब हम 25 पक्षों के अंदर जब घूमेंगे, अर्श में कहीं भी लीला के लिए जाएंगे, हमें ये एहसास होगा कि ये सारी नियामतें प्रीतम ही बनकर हम रूहों को रिझाते हैं, जो अर्श में हम कभी नहीं समझ पाए। ये इल्म हमें यही बात समझा रहा, ध्यान से सुनना साची। अर्श में हम ये नहीं समझ पाए। अर्श में हम जल को जल समझते थे, आकाश को आकाश समझते थे, पशु पंछियों को पशु पंछी समझते थे, वन बगीचों को वन बगीचे समझते थे, मोहलातों को महलाते समझते थे। अब पता चला जब प्रीतम ने अपना दिल इस वाणी के अंदर लाकर रख दिया, ये इल्म अर्श में कभी नहीं पता चलता। इल्म की लीला ही नहीं होती। इस वास्ते यहाँ पे आकर बता दिया कि जिसे तू पशु पंछी समझ रही है वो मैं हूं, जिसे तू जल जिमी वायु आकाश समझ रही है वो मैं हूं, जिस बाग बगीचे मोहलाते समझ रही है वो मैं हूं। मैं ही तुझे रिझाने के लिए ये अनंत स्वरूप धारण किए। ये बात हम रूपों को अब समझ में आ, अब जब ये बात समझ में आई तब अर्श में ये सुख हमें अनंत गुना और अधिक सुख प्राप्त होगा। अब जाएंगे ना तब हमें पता चलेगा ये सारे सुख तो मेरे प्रीतम की हम रूहों को हमें रिझाने के लिए, मुझे रिझाने के लिए ये स्वरूप बनकर प्रीतम खड़े। अब जिस पंछी के ऊपर बैठकर आसमान की सवारी करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये पंछी भी मेरे प्रीतम ही है, ये और कोई नहीं, मेरे प्रीतम ही बनकर है। जब सुखपाल में बैठकर चलेंगे तब पता चलेगा कि सुखपाल सुखपाल नहीं है, मेरे प्रीतम ही सुखपाल। तब वो प्यार का एहसास हमें होगा, वो प्यार का आनंद हमें और अधिक मिलेगा। बस इसी प्रीतम के प्यार में रात दिन मस्त होकर अर्श की अनंत नियामतों में महालने वाली, अर्श के सारे सुख लेने वाली, उन अर्श के सारे सुखों को दिल में भरकर अपनी अरवाह को उड़ा देने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। ए हके रिझावे सोए।